क्या हो रहा है सर जी? 2 बार डेट्स एक्सटेंड हुआ है सीईटी का, क्या लग रहा है आपको? एग्जैक्टली ऑलरेडी इन्होंने डेट इतनी एक्सटेंड की है, तो लेट्स सी क्या होने हाँ वाला है। सर जी, वो बच्चों को बता दो ज़रा। बहुत महाराष्ट्र के बच्चे श्योर। बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं। जैसा कि हमने बात किया कि डेट्स एक्सटेंड हुए, पहले डेट था 31 जनवरी, फिर एक्सटेंड होकर 6 फेब हुआ, और अभी 12 फेब लास्ट डेट है फॉर द रजिस्ट्रेशन। एंड एज यू कैन सी कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज होने वाले हैं, पर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है। पहले जो डेट्स आई थी वो थी 9th एंड 10th मार्च, राइट सर? राइट राइट राइट। यस। पर क्या लगता है आपको, क्या उस डेट पे एग्जाम हो पाएगा? अब बात है सर जी, मुझे क्या लगता है उससे ज़्यादा फर्क है कि पीछे हुआ क्या है। या 2 बार सीईटी एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन उनका जो पेपर का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना अपना, वो भी 2-2 बार बढ़ के आता है। तो फिर Right. अगर रजिस्ट्रेशन की डेट्स बढ़ रही है, उसके पीछे रीज़न तो क्या पता है, वो तो गवर्नमेंट्स की पॉलिसी, उसे हम उसमें जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन डेट्स अगर रजिस्ट्रेशन की बढ़ रही है तो हो सकता है चांसेस कि एग्ज़ाम भी आगे जाने के चांसेस है। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको करेक्शन विंडो आएगा, बच्चों को करेक्शन करने के लिए टाइम रहेगा, फिर एडमिट कार्ड, ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें। Exactly. तो टाइम तो चाहिए उनको, तो मुझे तो लगता है होगा शायद से। या एग्जैक्टली। तो जिस तरीके से चीज़ें पिक्चर में आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हुई है, एंड उसके बाद जो प्रोसेस होता है करेक्शन विंडो, लाइक जो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट्स वो करेक्ट करते हैं चीज़ों को, फिर एडमिट कार्ड आता है, उसके बीच में अराउंड 15-20 डेज का गैप होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एंड उसके अराउंड 10 दिन या 15 दिन के आसपास आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। तो मतलब अगर रजिस्ट्रेशन 12 तारीख तक है और अगर वो लास्ट हुआ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के मिड तक एग्जामिनेशन देखने को मिले, या फिर मार्च के एंड तक एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से हम चीज़ों को इवेलुएट कर पा रहे हैं। राइट सर? सर जी हाँ, वो बात तो सही है। बच्चे बहुत सारे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, आपको भी शायद आए होंगे कि एक बार रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होगी तो वो करेक्शन विंडो वाली आने वाली है। तो जैसे आपको पता है, आपने बहुत सारे एग्जाम्स के बच्चों का रिप्लाई भी दिया हुआ है व्हाट्सअप या तो यूट्यूब पे। तो इनको क्लियर कर दो कि जो विंडो आएगी करेक्शन विंडो, उसमें क्या क्या चीज़ें एडिट कर पाएंगे बच्चे। ओके, सो जैसे कि कई बार होता है कि हम जो ऊपर नाम पहला पहला नेम इनपुट जो करना होता है, किसी को एसएससी एचएससी के टाइम पे किसी ने नाम कुछ गलत डाल दिया होता है, तो एटलीस्ट आप नाम अपना ठीक कर सकते हो वहाँ पे। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि जेंडर मैंने गलत डाल दिया, मेल फीमेल, यस दैट ऑप्शन विल बी अवेलेबल देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डू नॉट वरी अबाउट मोर ऑफ द थिंग्स कि यार मैंने नाम गलत कर दिया, एड्रेस गलत कर दिया, नंबर गलत कर दिया। वो चीज़ें आफ्टर द एग्जामिनेशन जब आपका कैप राउंड चालू होता है ना, तो वापस से हमें एक कैप राउंड का फॉर्म भरना होता है, जिसमें सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वही बच्चे पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वही बच्चे इतना पैनिक हो रहे हैं कि सर मेरा नाम गलत हो गया, वहाँ पे पूछा था एज पर एसएससी, इन्होंने डायरेक्ट डाल दिया। Exactly. तो अभी वो एडिट होगा नहीं होगा, तो उनको वही समझा रहा हूँ मैं कि ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। एक्चुअल बात है आपकी कैप राउंड के तक होती है कि जब आपको डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना होता है, तो वो हम प्रॉपर हम उस पर अलग से वीडियो बच्चों को दे देंगे कि प्रॉपर कैसे आपको कैप रजिस्ट्रेशन राइट भरना है। तो घुमा फिरा के बात वही आ रही है कि बच्चों का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डेट्स क्लियर नहीं है। तो उनके हिसाब से उनको स्टडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मेरे को डेट ही नहीं मिल रही, तो मैं मेरा फोकस कैसे रखूं। जैसे स्टडी में बैठ रहा हूँ, डेट का हिसाब आ जाता है दिमाग में, तो क्या कर सकते हैं बच्चे इसके लिए? ओके, अगर मान के चलिए 9 और 10 तारीख 9 और 10 मार्च को एग्जामिनेशन होता, तो क्या आप तैयार थे उसके लिए? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। अगर आप तैयार थे 9 और 10 तारीख के लिए, तो एग्जामिनेशन भले 10 को हो या 20 को या 30th को हो, पर अगर आप तैयार हो उस चीज़ के लिए, तो भले एग्जामिनेशन किसी भी डेट को आप एग्जाम अच्छे से करने वाले हो। लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई थी, और अगर डेट्स एक्सटेंड हो गई, तो ये तो आपके लिए बेनिफिट वाली बात हो रही है कि आपके पास 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है कि आप चीज़ों को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मॉक दो, और बाकी चीज़ें कवर अप कर लो। राइट सर? राइट एग्जैक्टली। तो वही बच्चों को कितना भी बताओ, लेकिन वो वही सोचेंगे कि यार मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, होगा तो होगा, कितना टाइम मिल रहा है। तो लगभग हमारे पास शायद 30 डेज तो नहीं है, लेकिन लगभग उतना उतना है। तो उतने टाइम में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड्स कर चुके हैं कि कैसा कौन सा सेक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, कॉन्ट, वर्बल, लॉजिक, तीनों के लिए। तो सर ने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाले हुए थे, कौन सेक्शन को कैसे टैकल करना है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस, इट विल बी फॉर श्योर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है सर, एक लास्ट मुझे जानना ये था कि अभी सीटी तो खत्म हो जाएगा मार्च 10 तक प्रोबेबली, अगर होगा तो अच्छा है, सबका अच्छा ही जाएगा। तो सीटी होने के बाद क्या फिर अगर नए बच्चे को कुछ अच्छे से करवाना है आपको, जैसे आपने पिछले साल करवाया कि बैचेस में आपको दिखा, अब ये साल आप बच्चों को लेके कुछ अलग कुछ प्लान कर रहे हो, कैट को लेके कुछ अलग बैचेस वगैरह ऐसा कुछ? यस यस सर, यस। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बैचेस फॉर कैट 24। यस, सो वी आर going with the catch 24 right now
we have multiple batches that are available for CAT 24. If you're interested only for CAT, let's say आपने CT का फॉर्म भरा हुआ है, you are attempting it just for knowledge, just for understanding the examination, you can attempt the examination. But if your target is CAT 24, we have batches, we are preparing student for that. Please get in touch with us if you have any query, any doubt. Come here, discuss things with us. Thank you, sir. Thank you for guiding in such a way that student will understand. CET तुमची चांगले जाणारच आहे. प्रिपरेशन करा, डेटवरती जास्त काही लक्ष देऊ नका. त्यानंतर तुम्ही कॅटसाठी प्रिपेअर जर करत असाल, जर तुमचं प्लॅनिंग सुरू आहे कॅट 2024 साठी प्रिपरेशन करायची असेल, तर आज केम्बेच्या आम्ही सर्व फॅकल्टीने एक प्रॉपर डिस्कशन करून एक 15 बॅच मुलांचंच एक बॅच आम्ही लॉन्च करणार आहोत. मला वाटतं CET नंतर आम्ही ते सुरू करू. त्यामध्ये काय होईल, आपल्याला सगळं स्टुडंट आणि टीचर्समध्ये चांगलं इंटरॅक्शन होईल. त्यामुळे तुम्ही डाऊट्स वगैरे सर्व त्यांना क्लिअर विचारू शकता. नॉर्मली आमची बॅच 30 ते 35 लोकांची असते. सो फॉर द रिझन आम्ही बॅचेस कमी केल्या आहेत, 15चीच कॅपॅसिटी आहे. तर इंटरेस्टेड स्टुडंट ज्यांना पण करायचं असेल फोकस कॅटवरती, तर ते येऊ शकता ऑफिसवरती. ॲड्रेस आणि नंबर्स खाली दिलेले आहेत, कॉन्टॅक्ट करा, या तुम्ही ऑफिसला भेटा, प्रॉपर आम्ही तुम्हाला गायडन्स करू. ठीक आहे सर? चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर CET अँड कॅट ॲज वेल. थँक्यू.